जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोफाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज शनिवार दिनांक 8 फरवरी, माह का दूसरा शनिवार। मित्रों, एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा, यदि माँ बाप को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। उस पर एक युवक जवाब देता है। वह लिखता है, अगर बेटियां शादी के बाद अपने सास ससुर को ही अपने माँ बाप मान लें तो देश क्या, पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। सोचिए ज़रा। खैर, आज का मेरा चिंतन का विषय है जगत गुरु श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। एक श्लोक है, वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वसुदेव के पुत्र और कंस और चाणूर राक्षस का मर्दन करने वाले, नाश करने वाले, माता देवकी को परम आनंद देने वाले ऐसे कृष्ण जगत गुरु हैं, उनको वंदन है। सारे जगत के गुरु श्री कृष्ण है, लेकिन जगत गुरु होते हुए भी वे बचपन में अध्ययन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के यहाँ जाते हैं। उज्जैन ने सांदीपनि ऋषि के यहाँ, उन्हें अध्ययन की क्या आवश्यकता थी, वे तो जगत के गुरु थे हैं, लेकिन फिर भी वो आश्रम में जाते हैं, वहाँ ऋषि से शिक्षा ग्रहण करते हैं, अध्ययन ग्रहण करते हैं, और जो उस समय का उनका जो कोर्स था वो पूरा करते हैं। वहाँ पर पूरा उनका शिक्षण वहाँ होता है, अध्ययन समाप्त हो जाता है, और जब पूरा हो जाने के बाद वो अपने गुरु से कहते हैं, मेरी शिक्षा आज पूरी हो गई, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। लेकिन सांदीपनि ऋषि कहते हैं, मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन कृष्ण तो गुरु दक्षिणा देना ही चाहते थे। वे कहते हैं, यदि मैं गुरु दक्षिणा नहीं दूंगा तो मेरा अध्ययन बेकार है, मुझे गुरु दक्षिणा देनी ही चाहिए, तभी तो मेरा अध्ययन पूर्ण होगा। लेकिन सांदीपनि ऋषि नहीं मानते। उनकी पत्नी जो थी, गुरु पत्नी, वह कृष्ण से कहती है, यदि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी है तो मेरे मृत बालक को छुड़वा के ले आओ, जीवित करके ले आओ। श्री कृष्ण यमलोक जाते हैं, वहाँ यमराज से सांदीपनि ऋषि के पुत्र को छुड़वा कर लाते हैं, जीवित लाते हैं, और गुरु माता को उनका पुत्र जीवित सौंप देते हैं। गुरु माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण गुरु दक्षिणा देते हैं और अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। कोई गुरु दक्षिणा के बिना कर्तव्य पूरा नहीं होता, शिक्षण पूर्ण नहीं होता। भगवान कृष्ण कुटुंब व्यवस्था पर अधिक जोर देते हैं। वो कहते हैं कुटुंब व्यवस्था होना ही चाहिए और उस व्यवस्था को अंत तक संभालना चाहिए। साथ उन्होंने हमेशा साथ दिया है कुटुंब व्यवस्था को। उनके उद्धव को, सुदामा को, यह उनके कुटुंब ही जैसे थे, और इनको हमेशा अपने रिश्ते में बांध के रखा। रिश्ता जो होता है वही बड़ी दौलत होती है, उन्हें प्रेम से बांधा जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं रिश्ते बिना मानव जीवन जो है वे व्यर्थ है। शास्त्र के अनुसार और हमारे विज्ञान के अनुसार भी क्या, कि भविष्य की चिंता व्यर्थ है। भविष्य की चिंता न करें, वर्तमान में जियो। वर्तमान जो है उसी में हमें जीना है, अपना कर्म करना है, वही सर्वोत्तम है। इसलिए कर्म करिए, आज जो है वो कर्म करते रहिए, और हमें जो फल कल मिलने वाला है उसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए। फल पर नहीं, हमें कर्म पर अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए और चिंता से दूर रहें। वर्तमान को खुशी से हमें स्वीकार करनी चाहिए।
चिंता और चिंतन ये दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। भगवान कहते हैं चिंता न करो, चिंता से मन अशांत हो जाता है, लेकिन आप चिंतन करेंगे तो आपको मन को शांति मिलेगी, समाधान मिलेगा। इसलिए चिंतन आवश्यकता है। चिंता से भय, क्रोध, लोभ, घृणा यह सब पैदा होते हैं, जन्म देते हैं। इसलिए चिंता न करें, हमें चिंतन करना चाहिए, उससे हमें समाधान प्राप्त होता है। नरकासुर राक्षस था जिसने 16,100 स्त्रियों को बंदी बना कर रखा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर राक्षस से युद्ध किया, उसका वध किया और 16,100 स्त्रियों को मुक्त किया, उससे सारा उनके जेल से छुड़वाया और उनको मुक्त करके उनके अपने अपने स्थान पर जाने को कहा। लेकिन उनके घर के लोगों ने, किसी के लोगों ने और समाज ने भी उनको स्वीकार नहीं किया। तब भगवान कृष्ण ने उन सारे 16,100 स्त्रियों से विवाह किया, उनको पत्नी कहकर स्वीकार किया और उनके इस प्रकार से सम्मान दिया। कृष्ण कहते हैं सबको एक करो, सब एकता में रहें। एकता में रहेंगे तो आप मुक्त रहेंगे, लेकिन आप एक नहीं रहेंगे तो जैसा आज कहा जाता है कि भय पैदा होता है, संकट पैदा होता है। इसलिए एक रहें। परिवर्तन जो है वह समाज का नियम है। परिवर्तन से कोई कह नहीं सकता कि परिवर्तन न हो। परिवर्तन तो होता ही रहता है। जीवन आज है, कल नहीं है। मृत्यु तो आना ही है। मृत्यु भी है जो एक परिवर्तन का ही एक लक्षण है। इसलिए मृत्यु है, जीवन है एक प्रकार से। उस मृत्यु जीवन को स्वीकार करें और आनंद से स्वीकार करें। कृष्ण कहते हैं कि एक क्षण में आप करोड़ों के मालिक हो जाते हो, लेकिन दूसरे क्षण में कंगाल हो सकते हो, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा अपना पराया सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ आप चिंतन कीजिए, भगवान के शरण में जाइए। आज समाज में सत्य और विश्वास दूर होते जा रहा है, इसलिए वो कहते हैं आपस में विश्वास रखिए, आपस में भरोसा होना चाहिए, भगवान के शरण में जाइए, भगवान आपको मुक्ति देंगे, उन्हें आपको इसलिए शरण जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने कई युद्ध किए हैं और सभी युद्ध वे जीते हैं, लेकिन जीतने के बाद उस राज्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, वहाँ राज्य अपना स्थापित नहीं किया, बल्कि वहाँ पर उसी राजा के, जैसे जरासंध को मारा तो उसके पुत्र को वहाँ का राजा बना दिया। तो हस्तिनापुर, मथुरा यहाँ राज्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राज्य नहीं किया वहाँ पे। वे कहते हैं कि जो चरित्रवान है, धर्मशील है, उनको शासन उन्होंने सौंप दिया, और जो चरित्र धर्म के विरुद्ध थे, चरित्रहीन थे, उनका उन्होंने नाश किया। महाभारत विजय का श्रेय भगवान अपनी तरफ नहीं लेते हैं, वो पांडवों को देते हैं, स्वयं को नहीं लेते। सत्य जो है वह आज दूर भाग रहा है। लोग सत्य का सामना नहीं करते, सत्य से घबराते हैं। सत्य क्या है? मृत्यु है। तो मृत्यु से घबराइए नहीं, डरो नहीं। मृत्यु जो है यह नए जीवन की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं हमारा जो मन है वही हमारा शत्रु है, वही हमारा मित्र है। और छोटे छोटे कारण होते हैं, निमित्त हो जाते हैं छोटे छोटे, वही हमारे विनाश के कारण हो जाते हैं। इसलिए मन को अपने काबू में रखिए, एकाग्रता से रखिए, जिससे कि आप किसी प्रकार से मन कलुषित न हो। गीता में वो कहते हैं कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश हुआ यानी मनुष्य का नाश हुआ। इसलिए मित्र और शत्रु दोनों समझकर और क्रोध से दूर भागना चाहिए। सत्यवादी को कभी हमेशा सफलता मिलती है। वे कहते हैं सत्यवादी हमेशा रहें, सत्य का साथ
कभी न छोड़े। हर धर्म में सत्य को श्रेष्ठ कहा गया। हमेशा सत्य बोलिए। अपने मन को, अपने चित्त को अपने वश में रखो। वही मन और चित्त को जो अपने वश में रखता है वही सच्चा योगी होता है। मन जो है वो चंचल होता है, भटकता रहता है, इसलिए उसको एकाग्र करिए, चिंतन करिए, मन को अपने वश में रखिए, अन्यथा वह गलत कार्य की ओर चला जाता है। कृष्ण तपस्या को महत्व देते हैं। वे कहते हैं हर मनुष्य ने तपस्या करना चाहिए। तपस्या यानी परिश्रम, श्रम। यह दो प्रकार से होते हैं, श्रम परिश्रम। एक तो मानसिक और शारीरिक, दोनों श्रम यानी तपस्या आवश्यक है और दोनों से आवश्यक जो लाभ होता है वो मिलता है। उन्होंने दान का महत्व बताया हुआ। कृष्ण कहते हैं अपने आर्थिक परिस्थिति के अनुसार हमें दान करना चाहिए। दान से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन दान का अहंकार न हो, दान का अभिमान न हो, दान गुप्त हो। दान देने के बाद हमें भूल जाना चाहिए कि हमने दान दिया है। इस प्रकार दान का उन्होंने बताया। श्री कृष्ण ने बचपन में बाल लीला की। माखन चोराना, गोपियाँ जब नदी में स्नान करने जाती तब उनके वस्त्र वृक्ष पर छुपा देना। घनघोर वर्षा के समय गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठाकर लोगों को आश्रय दिया, कालिया नाग का नाश किया। और फिर महाभारत युद्ध के समय भगवान गीता का उपदेश अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे संसार को देते हैं। भगवत गीता यानी संपूर्ण जीवन का सार है। कृष्ण जो कहते हैं वैसा वे करके दिखाते हैं। जीवन में जो चढ़ाव उतार आते हैं उनका सामना कैसे करना, यह सब उपदेश गीता में है। श्री कृष्ण का जीवन और उनका उपदेश भारतीय संस्कृति का एक अनमोल खजाना है। कर्मयोग, आसक्ति से मुक्ति, सत्य, ईमानदारी कैसी भी हालत में हमसे छूटे ना, हमेशा उनके साथ रहें। अपने धर्म का पालन और भावनाओं पर नियंत्रण तथा आत्मीय शांति, इन सब विषय में गीता के माध्यम से भगवान कृष्ण ने हमें उपदेश दिया है और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु कहलाते हैं। आज इस विषय पर थोड़ा सा हमने चिंतन किया। आपको अच्छा लगा होगा, कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अधिकाधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।